जय सिया राम, जय महावाणी। स्वागत है आपका अपना चैनल जीवन प्रश्न मेहनत उत्तर में। आज काल सर्प योगों के बारे में जानते हैं। 288 प्रकार के काल सर्प योगों में से मुख्यतः 12 ही प्रकार के काल सर्प योग होते हैं जो अधिक प्रभावशाली होते हैं। जो हमने 6 काल सर्प योग पहले बता दिए हैं, अब आगे के 6 काल सर्प योग अब बता रहे हैं ये कैसे बनते हैं और इनका समाधान के लिए उपाय भी क्या है ये भी आपको बताएंगे। 7वां काल सर्प योग कैसे बनता है। सप्तम भाव में राहु हो तथा प्रथम भाव में केतु हो और सारे ग्रह बीच में पड़ जाएं तो यह काल सर्प योग बनता है, जिसे तक्षक काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। 8वां काल सर्प योग कैसे बनता है। अष्टम भाव में राहु हो तथा द्वितीय भाव में केतु हो और सारे ग्रह बीच में आ जाए ना तो यह काल सर्प योग बनता है, जिसे कर्कोटक नाम से जानते हैं। 9वां काल सर्प योग कैसे बनता है। नवम भाव में राहु हो तथा तृतीय भाव में केतु हो और सारे ग्रह बीच में पड़ जाए ना तो यह काल सर्प योग बनता है, जिसे शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। 10वां काल सर्प योग कैसे बनता है। दसम भाव में राहु तथा चतुर्भाव में केतु हो तो घाटक नामक काल सर्प योग बनता है। 11वां काल सर्प योग कैसे बनता है। एकादश भाव में राहु तथा पंचम भाव में केतु हो और सारे ग्रह बीच में पड़ जाएं तो यह काल सर्प योग बनता है, जिसे विषाक्त काल सर्प योग कहते हैं। 12वां काल सर्प योग कैसे बनता है। द्वादश भाव में राहु तथा षष्ठम भाव में केतु होने से सारे ग्रह बीच में पड़ जाने से यह शेषनाग नामक काल सर्प योग होता है। जो मुख्यतः 12 काल सर्प योग है ना, यही अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह 12 ही राहु और केतु के भेद से बनते हैं। इनका जौन सा भी काल पर सर्प योग बन रहा है तो उसकी पूजा करें और महामृत्युंजय का जाप कराएं। बहुत से संजन का प्रश्न है, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि महाराज हमने काल सर्प योग और अन्यथा अलग से भी महामृत्युंजय जाप करा कर देख लिया है, लेकिन पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि अवश्य रह गई होगी, क्योंकि महामृत्युंजय जाप की विधि विधान से पूजन होना चाहिए और मंत्र से जाप होना चाहिए और हवन में विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महामृत्युंजय जाप विधि में मुख्यतः ही मंत्र और सामग्री की विशेष भूमिका रहती है। मंत्र शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और सामग्री भी नियम अनुसार मात्रा के हिसाब से ही होना चाहिए। तिल कितना होना चाहिए, जौ कितना होना चाहिए, चावल कितना होना चाहिए, शक्कर कितनी होनी चाहिए और घी भी कितना होना चाहिए, इनकी मात्रा लेकर ही नियम से हवन सामग्री बनाई जाए ना तो यह पूर्ण रूप से फलदायक होती है। कौन से रोग में कौन सा मंत्र लगता है। रोग मुक्ति के लिए अलग मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन रोग मुक्ति के लाने अलग से भी मंत्र है। और हवन में हवन सामग्री में कौन सी चीज़ मिलाई जाए जिससे रोग मुक्ति हो। पुत्र प्राप्ति के लिए हवन सामग्री में कौन सी चीज़ मिलाई जाए जिससे पुत्र प्राप्ति की हो। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिनसे मिलाने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। आज की लाने इतना ही। आगे आपको काल सर्प योग एवं विधि विधान से महामृत्युंजय कैसे किया जाता है उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी। जय श्री राम,
जय माँ भवानी।